तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एक्स का मान कैसे निकालें या कहें समीकरण को हल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, इसको लिख लेते हैं। एक्स प्लस 9 बराबर 18। तो देखिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए यानी एक्स का मान निकालने के लिए हमें एक्स वाले पद को एक तरफ करना होता है और बाकी सबको एक तरफ, या कहें एक्स वाले पद को एक तरफ अकेला रखना होता है। तभी हमारा एक्स का मान आसानी से निकल सकता है, या कहें समीकरण तभी हल हो सकता है। तो चलिए एक्स को एक तरफ रखेंगे। तो एक्स को ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर लगाएंगे क्योंकि 9 को हमें इस तरफ भेजना है। 9 को यानी 9 को दूसरी तरफ भेजना है बराबर के। तो 18 तो ऐसे ही रहेगा। अब जब 9 इधर आएगा यानी बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आया कि माइनस कैसे हो गया, यानी माइनस का 9 कैसे हो गया, तो इसको समझ लेते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जब कोई भी धनात्मक संख्या बराबर की दूसरी ओर या दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या ऋणात्मक हो जाती है। तो इस रूल को हमें ध्यान रखना है और इसी रूल का इसमें यूज हुआ है। तो अब हम इसको हल करेंगे। एक्स बराबर ये 18 माइनस 9, यानी 18 में से 9 आएगा तो 9 बचेगा। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक्स माइनस 18 बराबर 12। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यानी एक्स वाले पद को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तभी हमारा एक्स का मान निकल सकता है। यानी इस 18 को इस तरफ भेजना होगा। तो एक्स बराबर 12 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब जब 18 इधर आएगा यानी बराबर की दूसरी ओर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 18। अगर ये रूल भी आपको समझ में नहीं आया है तो समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या बराबर की दूसरी ओर जाती है तो वह धनात्मक हो जाती है। तो इस रूल को समझ लेते हैं। तो ये दूसरा रूल है। देखिए, जब कोई भी ऋणात्मक संख्या बराबर की दूसरी ओर या दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या धनात्मक हो जाती है। तो इस रूल को हमें याद रखना है। ये ऋणात्मक है, बराबर की उस तरफ जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी, यानी प्लस की हो जाएगी। तो x बराबर 12 प्लस 18 हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर है। अब करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, इसको उतार लेते हैं। तो 5x प्लस 9 बराबर 3x प्लस 19। अब देखिए, वही सिंपल सा तरीका अपनाना है कि एक्स वाले पद को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तभी हमारा एक्स का मान आसानी से निकल सकता है। तो इस 3x को बराबर के इस तरफ लाएंगे और 9 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तभी एक्स वाले पद एक तरफ होंगे और बाकी सब एक तरफ। तो 5x, अब देखिए 3x है प्लस का है बराबर के इस तरफ। अब जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पहला रूल आपको मैंने समझा दिया है। तो माइनस का 3x। अब देखिए 9 को हम इस तरफ ले जाएंगे बराबर की, तभी हमारे एक्स वाले पद एक तरफ होंगे। तो बराबर माइनस का हो जाएगा ये 9, तो ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, यानी ऋणात्मक। प्लस 19 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और एक्स को ऐसे लिख लेंगे, यानी 5x में से 3x गया 2x बचा। अब देखिए 19 में से 9 जाएगा, यानी 19 प्लस का है 9 माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा 10। अब देखिए, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है इसीलिए हमें एक्स को अकेला रखना होगा, लेकिन इसके साथ तो 2 है, तो 2 को हम कैसे हटाएंगे। देखिए एक्स के गुणा में 2 है तो गुणा है इसमें लगा, तो 2 को हमें इस बराबर के इस तरफ भेजना होगा। तो कैसे भेजेंगे, देखिए एक्स बराबर 10। अब देखिए, जो भी गुणा में संख्या दी हुई होती है तो बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह भाग में चली जाती है, या कहें बटे में चली जाती है, तो ये बटे में 2 आ जाएगा। तो इस रूल को भी समझ लेते हैं। तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरे रूल को समझ लेते हैं। जब गुणा में दी गई संख्या बराबर की दूसरी ओर
यानी दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या भाग में चली जाती है, कहें बटे में चली जाती है। तो इस रूल को हमें याद रखना है। तो इसको काट लेते हैं। तो एकम दो, तो पंजे 10, क्योंकि ये बटे में आ गया तो x बराबर आ गया 5। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, इसको समझ लेते हैं। x बटे 2, इसको ऐसे लिख लेंगे पहले, बराबर 20 माइनस x बटे 3। देखिए भाई, सिंपल सा तरीका है कि एक्स वाले पद को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो एक्स बटे दो, अब ये प्लस का माइनस का, सॉरी ये माइनस का एक्स बटे 3 है, तो बराबर की इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह धनात्मक हो जाती है। इस रूल को हमें याद रखना है। बराबर 20। अब देखिए, इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम नहीं लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिरछी गुणा, 3 की गुणा एक्स से, 2 की गुणा इस एक्स से, यानी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, और हर की गुणा हर से। ये अंश होता है, ये हर होता है। ऊपर वाली संख्या हर, सॉरी ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। तो जब भी दो भिन्नों को जोड़ा जाता है तो हम इस ट्रिक का यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछी गुणा। तो 3x इसकी गुणा 3 की गुणा इस एक्स से करेंगे, 2 की गुणा इस एक्स से, तो 3x प्लस 2x बटे हर की गुणा हर से, यानी 2 की गुणा 3 से, तो 2 तियाँ 6 बराबर 20। इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक का यूज करेंगे जब भी दो भिन्नों को जोड़ना घटाना होगा। तो देखिए, 5 सॉरी 3 प्लस 2 5x हो गया, बटे में 6 बराबर 20। अब देखिए, ये 5x है, बटे में 6 है, तो इस 6 को बराबर के इस तरह भेजना होगा। तो इस रूल को हम समझ लेते हैं। देखिए, चौथा रूल क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जब भाग में दी गई संख्या, ये भाग में दी गई है ना, बटे में 6 दिया हुआ है, जब भी भाग में दी गई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या गुणा में चली जाती है। तो इस रूल को याद रखना है। तो भाग में दी गई संख्या जब भी बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में चली जाती है, तो ये गुणा में 6 आ जाएगा। और 5x बराबर 20 पंजे, सॉरी 20 छक्का 120 हो जाएगा। अब देखिए, x बराबर, अब 5 को इसके बटे में भेजेंगे। जब भी कोई गुणा में दी गई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसको आपको काटना आता हुआ, तो x बराबर हमारा 24 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।